Hello, friends. It is a special time of the year. We all around the world we are talking about Diwali and the importance of Diwali, its celebration. But today we have a special interview with the New Zealand's most profound and most recognized Ayurvedic doctors, Dr. Ajit, who's also going to talk about another important event. Dr. Ajit जी, आपका स्वागत है. नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार हेमंत जी और सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा लगता है कि आपके साथ जब भी बातें करते हैं, लेकिन आज जबकि धनतेरस हम मना रहे हैं और धन्वंतरी जयंती भी है, और खासतौर पर आयुर्वेद और ये दो चीज कैसे जोड़ के, या इससे क्या हम सिर्फ पूजा का महत्व या अपने जीवन की कुछ कलाओं को बदल के आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं सबको दिवाली की, धनतेरस की और धन्वंतरी जयंती की। सेकंड बात आती है कि ये हमारे जो फेस्टिव्स हैं, फेस्टिवल डेज हैं या स्पेशल ओकेजन्स हैं, ये इनका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा धन्वंतरी जयंती की। धन्वंतरी जयंती हम मनाते हैं, ये हमारे जो धन्वंतरी गॉड है, हमारे इंडियन माइथोलॉजी में वेरियस गॉड्स हैं, दे हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंस। चाहे गणेशा जी का ले लीजिए, ब्रह्मा जी का ले लीजिए, विष्णु जी का, शिव, दे ऑल आर क्रिएटर एंड स्टेबलाइजर फॉर आवर होल लाइफ। इसके साथ साथ धन्वंतरी जी का स्पेशल जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हाउ द कम्युनिटी कैन बी, हाउ द होल क्रिएशन कैन बी लिविंग इन पीस, हार्मनी, एज वेल एज इन ए फिजिकल, मेंटली, इमोशनली वेल बीइंग। तो उस टाइम पे भी ये चीज क्लियर थी हमारे क्रिएटर्स के थॉट्स में कि जब हम ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं तो उन्हें पता था कि ह्यूमन बीइंग्स गलतियां करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग इन द लाइन। तो उन गलतियों के उसके बेस के ऊपर हमें डिजीजेस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सफर करनी पड़ेगी। तब उन्होंने धन्वंतरी जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का ज्ञान, जब हम चार वेद की बात करते हैं उसके साथ साथ आयुर्वेद जो एक अनदर हमारा वेद है, उसका उन्होंने उच्चारण किया, और आगे फिर जिस तरह से हमारे सेजीज आए उन्होंने इसको स्प्रेड किया। तो उनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं एज ए डे ऑफ अवेयरनेस, ब्रिंगिंग दैट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द लाइफ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो उनका भी यही कहना था। फेस्टिव सीजन जो आते हैं, जैसे अब दिवाली है, दिवाली का एक सिग्निफिकेंस है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, जिसको हम कहते हैं। और जब घर पे सब ये सेलिब्रेशन आया तो उनको आप लाइट का सिग्निफिकेंस ये है प्रकाश, पर प्रकाश हम बाहर ही रख के खुश हो जाते हैं, अंदर के प्रकाश की हम बात ही नहीं करते। अगर हम अपने वेदों को देख लें, चाहे किसी भी शास्त्र को देख लें, कोई भी धर्म की बात कर लें, सभी जगह एक ही चीज बताई गई है कि योर बॉडी इज ए लिविंग टेम्पल ऑफ द क्रिएटर। बॉडी इज ए, हमारा संस्कृत में भी इसको यही कहते हैं कि आपका मंदिर हरिमंदिर है। तो जब हम बात करते हैं इस चीज की कि मेरे शरीर में भगवान बैठे हैं, पर उस जगह को हम किस तरह से अपवित्र करते हैं, जो चीजें हम यहाँ डालते हैं अपने माउथ में, उनको कभी हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि आर दे वर्दी फॉर माई दैट बिगर क्रिएटर टू whom I always bow in the morning or evening। इसी तरह से बात है यहाँ की, हम किस तरह से अपनी थॉट को क्लटर करके और बुरी सोच, जिनको हम कहते हैं ईर्ष्या, जेलस, हेटेड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बिल्टअप करते रहते हैं, एंड देन दे मेड मी टू एक्ट अकॉर्डिंगली दैट। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारी वैदिक फिलॉसफी में कहा गया है कि आपके विचार ही सबसे बड़ा आपकी बीमारी है। विचार जब आपके दिमाग में कुछ भी गलत आ रहे हैं, वो अल्टीमेटली एक्शन बनेंगे। तो उस चीज का सिग्निफिकेंस है। दिवाली पे हमें ये चीज याद दिलाती है कि किस तरह से हम डार्कनेस को खत्म करें अपनी लाइफ में से। बट डार्कनेस बाहर की नहीं, डार्कनेस एक दिन की नहीं। आयुर्वेद कहता है कि डार्कनेस आप हमेशा की खत्म करो, लिव विद द अवेयरनेस।
एंड वो अवेयरनेस है आपके लाइफस्टाइल के रिलेटेड, आपकी डाइट के रिलेटेड, आपकी थॉट्स के रिलेटेड, एंड देन यू कैन क्रिएट एन वंडरफुल बैलेंस इन योर लाइफ। इंडीड, एंड खासतौर पर जबकि आपकी कई बातों से लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, प्लैनेट आयुर्वेदा फेसबुक पेज और आपकी वेबसाइट ayurveda.com, कई जगह से जानकारी आप देते हैं, लिंक्डइन से भी देते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, विच इज ग्रेट। लेकिन आज जो 11:30 बजे हाई कमीशन के साथ जो प्रयास है, तो इस वेबएक्स मीटिंग में हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ देखने जानने को मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताते चलिए। हेमा जी, हमारा मेन फोकस उस जो वेबएक्स मीटिंग है उस पे भी in association with the Indian High Commission Wellington. We are very thankful to them. They are supporting us to pass on the message. Message हम वही है कि awareness को किस तरह से, what is आयुर्वेदिक awareness, किस लेवल पे awareness की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आयुर्वेद हमें सिखा सकता है या हमें शेयर करता है, उनको हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. Lot of people have this myth कि आयुर्वेद is in a new agey kind of thing. Ayurveda is not in a new age aspect. Ayurveda is the oldest science and well documented science. It is not something which has been just created here and there with the thoughts like आजकल की जो हम चीजें हमेशा देखते हैं गूगल पे और दूसरी. That is what the idea is कि pass on this our heritage, our treasure of the Vedic philosophy, जिसमें हम योगा भी हमारा पार्ट है, मेडिटेशन है, क्योंकि ये ऊपर एक ब्रांच इसको हम कहते हैं कि प्राइम ब्रांच है उस, और ये सारी हमारी सिस्टर कंसर्न है, बट दे वर्क इन हार्मनी. आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन अल्टीमेटली गिव यू द पर्पस, द पासपोर्ट. आजकल वैक्सीनेशन पासपोर्ट की बात करते हैं, ये है आपका वेलबींग पासपोर्ट. जिसने सारे टिक लगा लिए, उसका एक चीज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप अपने लास्ट मोमेंट तक, जो हमारी लास्ट जर्नी होती है, अपने ही कदमों पे, अपनी ही आंखों पे, अपने ही हाथों से वहां पहुंचेंगे. ये नहीं कि आप 5 साल 10 साल बेड पे सफर कर रहे हैं, अपने साथ वालों को भूल चुके, याद ही नहीं कि कौन है मेरा. ठीक है, जो आजकल हम देखते हैं पोजीशन, ये सफरिंग जो है ये हमारी क्रिएटिविटी हुई है, इनको हम बचा सकते हैं. दैट्स व्हाट द पार्ट इज, कम टुगेदर, क्रिएट एन वेलनेस चेन, and wellness chain, not for ourselves but for the wider community. That is the message we are going to share there. इंडीड, तो हम चाहेंगे कि ये लिंक आज इस इंटरव्यू के साथ शेयर करेंगे, और वंस अगेन आप जितने भी प्रयास करते हैं न्यूजीलैंडर्स के लिए और यहाँ आयुर्वेद की जानकारी, प्रचार और लोगों के लिए उपाय जो बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपको, आपकी टीम को धनतेरस की शुभकामनाएं और आने वाले दिवाली और नववर्ष की भी शुभकामनाएं. थैंक यू डॉक्टर अजीत जी. थैंक यू हेमंत जी, और आपके एफर्ट के लिए भी आपका धन्यवाद. हमेशा आपने हमें सपोर्ट किया है और आप इस पद्धति को भी सपोर्ट करते हैं. रियली अप्रिशिएट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मीन ए लॉट योर वर्ड्स. सो सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं अपने सभी फेस्टिव सीजन की. थैंक यू जी.